जलाओ, हे सखिया घरवा सजाओ, हे सखिया घरवा सजाओ, हे सखिया दिया ना जलाओ, हे सखिया। अधिकारी चाका श्री कैलाश सिंह जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का बुके दे करके स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। जिला समन्वय प्रशिक्षण श्री विनोद मिश्र जी से भी अनुरोध है कि आकर के हमारे मुख्य अतिथि और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। इसी कड़ी में श्री धर्मेंद्र मौर्य जी कृपया मंच पर आए और आदरणीय खंड मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन करें। एक जंगल था, जंगल में एक कौवा और मैना रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन मैना ने कौवा से कहा, अरे कौवे भैया, चलो चलो कुछ खेती बाड़ी कर लेते हैं और कुछ अनाज हो जाएगा, हम तो साल भर बैठ के मजे से खाएंगे। लेकिन कौवा कहा, चलो, बड़ा बुद्धिमान से बोला। उसके साथ गया और खेत की जुताई करने लगा। लेकिन क्या हुआ, जुताई करते करते कौवे की चोंच टूट गई। कौवा मैना से बोला, अरे मेरी तो चोंच टूट गई, अब मैं जा रहा हूँ बढ़ई के पास, वहाँ से नई चोंच लगवा के अल्लम गल्लम करता हूँ, नई चोंच लगवाता हूँ। चलो बहन मैं आता हूँ, चलो बहन मैं आता हूँ। मुझे शिक्षक दिवस पे बहुत अच्छा लग रहा है सम्मान प्राप्त करके एज ए शिक्षक। जैसे कि हमारे पीछे भी हमारे जो शिक्षक थे, हमारे जो पहले गुरु थे, जो हमारे गुरु थे जिन्होंने जो हमारे लिए सीढ़ियों का काम किए और उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे ही मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कर रही हूँ। और जब हम कोई काम करते हैं और उसका सम्मान, ये एक सम्मान ये ऐसा है जो हमें लगता है कि हमने वाकई में ये काम अपने बच्चों के लिए किया है, अपने स्कूल के लिए किया है, अपने समाज के लिए किया है। क्योंकि जो शिक्षक होता है ना, वो समाज का निर्माता होने के साथ साथ युग का निर्माता होता है, क्योंकि वो पूरे देश का निर्माण कर रहा होता है अपने स्टूडेंट्स के रूप में। मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सड़वा कला चाका प्रयागराज से हूँ। मैं सहायक अध्यापक रूपा कनौजिया प्राथमिक विद्यालय सड़वा कला में कार्यरत हूँ और मुझे ये सम्मान पाके बहुत अच्छा लग रहा है। और कड़ी मेहनत करके अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाने में उनके उज्जवल भविष्य की कामना है हम करते हैं। आज के दिन शिक्षक के रूप में जो हमें पुरस्कार मिल रहा है, उससे हमें और प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए, आगे मेहनत करने के लिए। हम हमेशा अग्रसर रहेंगे, अपने बच्चों के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सबर रिजवी उच्च प्राथमिक विद्यालय बगबना विकासखंड चाका से हूँ। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छा है, हम लोग सम्मान पाकर बहुत खुश हैं और इससे और भी टीचर्स मोटिवेट होंगे और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये सम्मान बरसों की मेहनत का फल होता है। और बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि यूं ही मंजिल नहीं मिलती, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से, बता तेरा घोंसला कैसे बना, उसने कहा एक लंबी उड़ान के साथ तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। जनपद के रूप प्रारंभ करा दें। वैसे भी वहाँ पे समय मिलेगा
अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आसीन परम आदरणीय अशोक सर, मंचासीन नारी शक्ति की प्रतीक हमारी खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति शुक्ला जी, नीचे की पंक्तियों में बैठे हुए हमारी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी गण, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, उसको क्रियान्वित करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले मंच पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं उनका, और नीचे बैठे जो हमारे बाकी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसा कार्यक्रम है, क्या हो रहा है, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यकीन मानिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित करके मैं अपने एक कर्ज को उतारने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, जिसमें हमारे गुरुओं ने हमें इस लायक बनाया कि हम यहां खड़े होकर समाज में दिशा दिखाने वाले कुछ गुरुओं को सम्मानित कर पा रहे हैं। उन सभी गुरुओं को सादर नमन, इस परिसर में उपस्थित हों या जनपद में, प्रदेश के विभिन्न कोनों में जो भी हमारे शिक्षक गण हैं जो शिक्षा की अलग जता रहे हैं, उन सभी को सादर नमन, अभिवादन। आज आप सुबह से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सारे वक्ताओं ने सारी चीजें कह दी। जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा भी था वो सारे वक्ताओं ने चुरा लिया। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, सबसे लास्ट में, इसीलिए मुझे बुलवाया जाता है, पता नहीं सर के पास क्या बचेगा। फिर भी आप सभी लोग गुणी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी भूमिका लदी हुई है, निभाना है। आप कठिनतम परिस्थितियों में काम करते हैं और समाज के अपवंचित वर्ग के बच्चों को न सिर्फ शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें जीवन जीने के लायक बनाते हैं, उनकी जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। यह शिक्षक दिवस यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय की याद में मनाया जाता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही मेरे दिमाग में यह रूपरेखा चल रही थी कि हम शिक्षकों का एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करेंगे जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, वो व्यक्ति होगा जो हमसे जुड़ा हुआ होगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो हमारे जिला शिक्षा योजना समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। ये खेद का विषय है, हमारा दुर्भाग्य है। सर बड़े उत्साहित थे, सर स्वयं आना चाहते थे, लेकिन जनपद में नोडल अधिकारी का आगमन हो जाने के कारण परिस्थितियां थोड़ी परिवर्तित हो गई। खैर, हम उस विभाग से संबंधित हैं, हम उस विभाग में हैं जहां हम आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं। पहले हम लोगों ने 10 लोगों को सम्मानित करने का सोचा था कि मंच पर 10 लोग आएंगे और हमें ये मौका मिला, हमें आनंद आया। उम्मीद है सर को भी आनंद आया होगा कि हम अपने सभी 75 साथियों को यहाँ सम्मानित करने में सफल हो पाए, जो शायद जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के प्रोटोकॉल के कारण शायद हम न कर पाते। मित्रों, बहुत ही आनंद आ रहा है, बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप जनपद के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के साथ साथ आवश्यकता है उसको प्रदर्शित भी करने की। आज सर को बहुत ही अल्प अवधि में हमने सर से अनुरोध किया था कि सर, आपके पास शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा अनुभव है। संयोग से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर में जनपद में जिलाधिकारी महोदय के रूप में कार्यरत रहे हैं, उनके साथ भी सर ने काम किया था। इसके बाद भी कई जनपदों का सर के पास बृहद अनुभव है, और जिस व्यक्ति के पास बृहद अनुभवों का सागर होता है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, और विशेषता ये होती है कि उसको कोई किसी विषय का शौक नहीं होता है, वही अशोक हो जाता है।
हम आह्लादित हैं, हमें आपने मौका दिया, ये आपने हमें गौरवान्वित किया है अत्यंत अनुशासन के साथ कि आप यहाँ समय से उपस्थित रहे हैं। आज 8:30 बजे मुझे कमर सुल्ताना जी और उनकी टीम, मुझे नहीं उम्मीद थी कि 8:30 बजे सुबह जो 2 बजे कार्यक्रम था, 8:30 बजे वो टीम 3 लोग निर्विकार भाव से फूल तोड़ते हुए, बड़े महत्व का काम है पर्दे के पीछे रह के काम करना। आप आते हैं, पैरों के नीचे कुचल के चले जाते हैं, लेकिन उस रंगोली को बनाने में, उस मंच की सज्जा करने में और आपकी आगवानी करने में जो सबसे ज्यादा भूमिका होती है, उस भूमिका को निभाने वाली टीम, उन गुरुओं को नमन है कि आपके सम्मान के लिए उन्होंने ये मंच तैयार किया। उन हमारे कार्यालय के कर्मचारियों को भी नमन है। आप ही की तरह बहुत सारे इसमें गुरु हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया, अपना नाम उस सूची में नहीं डाला, इन्होंने ये प्रयास करने का कोशिश की इसमें कि जो भी चयन हो, इस तरह का चयन हो कि जिसमें नए लोगों को अवसर मिले। प्रयास किया जाए कि निर्विवाद छवि के व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, कि एक अच्छा मैसेज जाए और अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिले, प्रेरणा मिले। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। हम लोगों ने गूगल फॉर्म डेवलप किया था। सुयोग्य व्यक्तियों के चयन में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने विकास खंड के सर्वोत्तम शिक्षकों को प्रोत्साहित करके उन्होंने फॉर्म भरवाया। फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आप ही की एक टीम ने इसकी स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करके उसमें से समुद्र मंथन करके जो अमृत की प्राप्ति हुई है, वो अमृत की बूंदें यहाँ छिटकी हुई हैं, सामने दिखाई दे रही हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन व्यक्ति हूं मैं। एक शिक्षक के रूप में समाज में मैंने भी कुछ दिनों तक काम किया था, एक लंबा समय बीता था और मुझे महसूस हुआ था कि शिक्षकों के पास अभी प्रेरणा की कमी हो रही है, मोटिवेशन का लेवल थोड़ा सा डाउन है। और अगर शिक्षक को मोटिवेट किया जाए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मोटिवेट किया जाए, कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाए, तो विश्व में सबसे बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो सकते हैं। आज सुबह मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सामान्य बातें हुई, हम लोगों ने उससे पूछा कि भाई 2 लाख रुपए पाते हो, यहाँ तो हम लोग 70,000 में अटक जाते हैं और सर भी जानते हैं इसको। उसका कहना यह था कि यार हम लोग 2 लाख रुपए पाते हैं, लेकिन हम एक सीमित मानव संसाधन को नियंत्रित करते हैं। शिक्षा विभाग में कितना कठिन काम है कि एक प्रधानाध्यापक, लोग अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, 100 बच्चों को संभालते हैं। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जहां घर में 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो विवाद हो जाता है, 650, 700 और 1000 के एस्टेब्लिशमेंट को संभालते हैं। और उन्हीं शिक्षाधिकारियों, उन्हीं अध्यापकों के बलबूते पे हमारे जैसे बीएसए यहाँ मंच पर कॉलर खड़ा करके भाषण देते हैं। आज उन सभी लोगों का दिन है, उन सभी को नमन है जिन्होंने हमें ये दिन मनाने का अवसर दिया, जिन्होंने ये दिन हमें सेलिब्रेट करने का अवसर दिया और हमें आपने अवसर दिया कि हम आपको सम्मानित कर पाए, हम आपके लिए कुछ कर पाए। ये एक शुरुआत है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम ऐसे ही मंथन की प्रक्रिया जारी रखेंगे और नियमित रूप से खोज करते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप शांति से अपना काम करते जाइए, हम आपको ढूंढ के निकाल लेंगे और आपको सम्मानित कर देंगे। मैं इस महत्वपूर्ण काम में लगी हुई अपनी पूरी टीम को फिर से साधुवाद देता हूं। लोगों के चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों का निर्णय सही था, जो हमने प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया सही थी। आज हमें एक सीनियर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमें सर के आशीर्वचन प्राप्त होंगे।
सर से हमने बहुत सीखा था। फेसबुक पे सर हाथ से लिख के आदेश डाल दिया करते थे। आप लोग कहते हो कि आप आदेश सर हाथ से लिख के डालते हैं, ये मैंने सर से ही सीखा था। मैं तो बेसिकली चोर हूं, मैं जिसके भी अच्छे आइडिया मिलते हैं मैं चुरा लेता हूं। सर ने बेस्ट प्रैक्टिसेस डाली, मैंने चुरा लिया और चुरा के अपना ठप्पा लगा के मेड इन इंडिया का लगा दिया। जहां से भी अच्छे विचारों का संकलन हो पाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन हो पाए, उसको करते रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुकूल, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए अंगीकार करने वाले को ही शिक्षक कहते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उन सभी शिक्षक साथियों को नमन। मैं पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं कि आज आप उपस्थित हुए, हमें इतना समय दिया, और मैं सर से अनुरोध करूंगा, संचालक महोदय को अवसर नहीं दूंगा, मैं ये अवसर मैं स्वयं छीन रहा हूं इनसे, कि मैं सर से सीधा अनुरोध करूंगा कि सर आए और हमारे जो ये शिक्षक हैं, जो समुद्र मंथन करके निकाले गए हैं, प्रशांत महासागर से निकाले गए हैं, प्रशांत ओझा जी हैं नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रशांत जी को खोद के, खंगाल के यहाँ से निकाल लिया है और ऐसे रत्नों की खोज की, यहाँ हलाहल विष का कोई स्थान नहीं है, सारी अमृत की बूंदें हैं। सर, आपसे अपेक्षा है कि सर आए और इनको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय चौकी, विकासखंड उरुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहिए, हम आपको अच्छा रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तीसरा नाम है श्रीमती मनु ओहरी, जो कंपोजिट विद्यालय दलापुर विकासखंड बहादुरपुर से हुए हैं। आप एक कर्मठ अध्यापिका हैं। और सुनील कुमार सरोज, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चकिया, विकासखंड पौड़िहार। अनीता उपाध्याय। अनीता उपाध्याय के बाद नीम कमल वर्मा, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय आरा खुर्द प्रतापपुर। कृपया जैसे भी नाम पढ़ते जाएं तुरंत आए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त। मैं सरोज सिंह बहादुरपुर प्रयागराज से हूँ। आज मुझे ये सम्मान प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा और अपने बीएसए सर को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरी सलोनी को भी यहाँ मौका मिला बोलने का, तो सलोनी की तरफ से भी धन्यवाद 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 है। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय में और अधिक ज़्यादा प्रयास करें, ये अपने को लास्ट ना समझें, है ना। यहाँ से हमारी शुरुआत और ज़्यादा हो जाती है। मेरा नाम नीलकमल सहाय है, ब्लॉक कौड़ियार सेकंड से हूँ, प्रयागराज। आज का जो ये कार्यक्रम सम्मान समारोह था बहुत ही अति उत्तम था। ये हम लोग की एक प्रेरणा का कार्य करेगा और हम लोग आज इस कार्यक्रम से सबको वादा करते हैं कि अब पहले की अपेक्षा और अधिक कार्य करेंगे। और इस कार्यक्रम के पुनः हमारे आदरणीय जी सर को बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि प्रकाश शर्मा कुरान नगर से हूँ, विद्यालय पूर्व मध्य विद्यालय देवी भाग इंचार्ज प्रधान अध्यापक से कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय बिगहिया सुराव प्रयागराज से हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि शिक्षक सम्मान पाकर एक नई ऊर्जा का विकास हुआ है, जिसमें मैं अपनी प्रधानाध्यापिका अल्पना सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हर जगह मेरे लिए खड़े रहते हैं। कहीं पे भी कोई भी काम होता है वो पीछे नहीं हटते हैं कि हाँ मैम ये करना है। तो इस सम्मान पाने का मेन श्रेय जो है मेरी प्रधानाध्यापिका अल्पना सिंह और मेरे समस्त स्टाफ को जाता है। और ये सम्मान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा का विकास हुआ है। हम एक नई ऊर्जा के साथ और प्रयास करेंगे कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को हासिल कर सकें।